जनपद कुशीनगर में बाटे धाम एगो बासी, अब मनरेगा से पार्क बनल बा, वही में जामल झांकी। गंदगी खूब कईल जाला घाट पर मनमानी, गंदगी खूब कईल जाला घाट पर मनमानी, आ कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं है पानी। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से आपको हंसाने के लिए पटना न्यूज़ 24 पे एक कवि हैं जो यूपी के कुशीनगर जिला के रहने वाले हैं और ख़ास करके बांसी धाम के रहने वाले हैं। और बांसी का मान्यता है 100 गो काशी एक बांसी। सबसे पहले हम इस जलकुंभी और इस कह सकते हैं कुव्यवस्था के ऊपर अगर आप एक कविता हमको सुना दें तो बड़ा अच्छा होगा। मैसेज भी सरकार की तरफ चला जाएगा और आपकी बातें और आपकी जो कविता है वो भी लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए, मैं सादर प्रणाम करता हूं पटना न्यूज़ 24 जो लोग देख रहे हैं, आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद है, हार्दिक बधाई है। और मैं इसी बांसी धाम का रहने वाला हूं। तो मैं एक कविता लिखा था, पहले पार्क पे लिखा था, जनपद कुशीनगर में बाटे धाम एगो बांसी, अब मनरेगा से पार्क बनल बा, वही में जामल झांकी। यह कविता चला, अच्छा खासा चला और मनरेगा पार्क मेरा सफाई हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बांसी नदी पे एक कविता लिखा हूं और इस कविता का संदेश इतना पहुंचे लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच, कि मेरा बांसी नदी सफाया हो जाए, जिससे लोग अच्छी तरह नहा सकें। तो इस पे मैं एक कविता लिखा हूँ। वैसे एक कविता याद नहीं, पन्ना देख के बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि अभी 1-2 दिन पहले आप लिखे हैं, तो उसको आप निकाल के पन्ना अपना निकालिए। बिना समय गंवाते हुए दर्शकों को पूरी कविता आप सुनाइए, ताकि दर्शकों को भी लगे कि जो भावना है उनकी बातें आपने अपने शब्दों में उतार दी है। तो शुरू करता हूँ। 100 काशी ना एक बांसी के अमर बा कहानी, 100 काशी ना एक बांसी के अमर बा कहानी, आ कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी, कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी। गंदगी बा चारों ओर जलकुंभी से पड़ल पाला, नदी गंडक से जुड़ जाई हरदम इहे बात सुनाला। नदी बांसी गंडक से जुड़ जाए यह बात सुनाला। हमेशा हम लोग भी सुनते हैं, बिहार सरकार और यूपी सरकार कहते रहती है नदी को साफ करने के लिए गंडक से जोड़ेंगे, लेकिन जुड़ा नहीं अभी तक। नदी गंदगी बा चारों ओर जलकुंभी से पड़ल पाला, नदी गंडक से जुड़ जाई हरदम इहे बात सुनाला। ना नदी गंडक से जुड़ल ना नदी में आइल पानी, कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी, कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी। त्रिपिंडी पाखंड के नाम पर होला खूब ठगाई, बाभन लोग जजमान से कहे सारा कीचड़ नदी में बिगाई। जैसे भोजपुरी का कविता लिखा हूँ, तो भोजपुरी में बाभन कहा जाता है, ब्राह्मण हिंदी शब्द है, तो मेरे ब्राह्मण भाई लोग सुनेंगे तो नाराज नहीं होंगे, मैं बता देना चाहता हूँ। और ये लोग यहाँ त्रिपिंडी करवाते हैं बांसी धाम पे, तो उधर बहुत जगह है, लेकिन सारे कीचड़ को नदी में फेंकवा देते हैं। वो भी हम दिखा देंगे वीडियो के माध्यम से। जब कीचड़ नदी में रहेगा फिर कोई कैसे नहाएगा, कैसे नहाएगा। त्रिपिंडी पाखंड के नाम पर होला खूब ठगाई, बाभन लोग जजमान से कहे सारा कीचड़ नदी में बिगाई। गंदगी खूब कईल जाला घाट पर मनमानी, गंदगी खूब कईल जाला घाट पर मनमानी, आ कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी, कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी। 100 काशी में एक बांसी कहेला जमाना, 100 काशी में एक बांसी कहेला जमाना, केहू लूटे भूमि केहू काटे पेड़ केहू करे नहीं माना। जैसे धर्मस्थल है जिसे लोग कहते हैं कि 100 काशी में एक बांसी, बहुत दूर दूर के लोग नहाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं कि यहाँ की भूमि और यहाँ के पेड़ को बर्बाद करके रख दिए हैं, कह सकते हैं आप। केहू लूटे भूमि केहू काटे पेड़ केहू करे नहीं माना, छठ घाट मधुशाला भइल पिए लोग मनमानी। मतलब छठिया मैया के जो क्षेत्र है वहाँ लोग भी दारू पीता है। अरे क्या कहिएगा, शराब सही घटना है, हमको भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आपके यहाँ? शराब लोग भट्टी पे खरीदते हैं, यहाँ के किनारे बैठ के पीते हैं, पूरा गंदगी कर दिए हैं लोग। छठ घाट मधुशाला भइल पिए लोग मनमानी, आ कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी, कैसे क्यों नहाई जब नदी में नहीं खे पानी। हालांकि ये जो घटना है और ये आपकी जो लेखनी है करेक्ट है कि जो ये बांसी धाम है, मान्यता ये है कि भगवान श्री राम अपने बारात के साथ पूरी रात यहाँ विश्राम किए थे और इसी के वजह से इस बांसी धाम के नाम से जाना जाता है। हालांकि यूपी सरकार ने सुंदरीकरण तो किया है, लेकिन सर सफाई का जो व्यवस्था है ठीक नहीं लग रहा है, बहुत गंदगी लग रहा है। और बिहार सरकार ने भी इस बार खूब जोर लगाया है कि चुनाव आने वाला है और
जो धार्मिक लोग हैं उन्हें इस बात को हम लोग झपटें और इस मामला को इतना पकड़ें कि झांसी को बांसी धाम बनाया जाए ताकि बढ़िया वोट मिले। लेकिन ये सिर्फ वादे और काम में नहीं होता है, ये जिम्मेदारी आम नागरिक की भी होती है कि जब हम यहाँ आए तो इस गंदगी को और फैलाएं नहीं, उल्टा कुछ साफ सफाई करके जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। ये कवि भाई हैं, अपने जो बातों से और शब्दों से आपको जो परोसे हैं ये बिल्कुल सत्य घटना है जो यहाँ हम लोग दिखा भी रहे हैं विजुअल के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि जब भी आप बांसी धाम आएंगे तो एक कदम सफाई के आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे और छोटा सा एक मैसेज भी दे के जाएंगे। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बिल्कुल कुछ अच्छा काम करते हैं तो आप डालते हैं, तो यहाँ आइए कुछ सर सफाई करिए, एक छोटा सा वीडियो अपने फेसबुक और इंस्टा वगैरह पे डालकर लोगों को बताइए कि यहाँ हम आए हैं तो साफ करके गए हैं, गंदगी नहीं फैलाए हैं। जय हिंद।